राधे राधे। जय कृष्ण। आज हम पिता पक्ष में जो दान पुण्य करते हो उसके विषय में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब और कमेंट करने से, शेयर करने से अन्य लोगों को हमारा संदेश पहुंचता है। सबसे पहले तो ये श्राद्ध का 16 दिन होते हैं, जिसमें 2-3 दिन निकल चुके हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा मानना है कि इस श्राद्ध पक्ष में जो हम दान पुण्य और जल का दान करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और भविष्य में इस किए हुए कर्म का सुखद फल प्राप्त होता है। दोस्तों, हम सनातन के पक्ष में ही बात करते हैं और ये तिरुपति बालाजी में लड्डू का प्रकरण जो चला है मिलावट का, आप लोगों ने भी सुना होगा। देखो, इंसान इतना नीचे गिर गया है कि भगवान का दरबार भी नहीं छोड़ा, चंद पैसों के चक्कर। इतनी प्रलोभन गलत चीज होती है। हमारे लोगों के साथ में तो मिलावट होती ही है, लेकिन एक दरबार में जो भोग जिसको लोग श्रद्धा से ग्रहण करते हैं उसमें भी मिलावट पा चुकी। इतना घृणित और निंदनीय काम हुआ है, जिस किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता होगी ईश्वर कभी भी उसको क्षमा नहीं करेगा। और इस पिता पक्ष में हम तो आप लोगों से यही कहते हैं कि जो सामर्थ्य हो उसी के हिसाब से दान दक्षिणा भोजन जल किसी न किसी चीज की व्यवस्था जरूरतमंद के लिए करते रहें। बहुत शुभकारी होता है और ये इन दिनों में आप लोग जो भी भक्त हैं दान दक्षिणा करते हैं, गरीबों को जल इत्यादि भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनका कार्य निष्प्रयोजन जरूर होता है, लेकिन इस कार्य को करने का फल आपके आने वाले भविष्य में बहुत सार्थक होता है। और इन दिनों में भोलेनाथ की पूजा करना, शिवलिंग में जल और
गरीबों में भोजन वोजन इत्यादि जिनकी महिमा करो, अत्यंत लाभकारी होती है। कि गीता के 7वें अध्याय में भगवान शिव ने पार्वती जी को यही सुनाया था। इन दिनों में शिव की महिमा अवश्य होनी चाहिए और शिव के गुणगान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और ये तो यही कहेंगे कि आप लोग आपसी वैमनस्यता को छोड़ करके एक दूसरे को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक जिस तरीके से हो सहयोग करने की कोशिश करें। आर्थिक प्रसन्नता होगी आपके मन में ऐसे काम करने से। बुराई भलाई छोड़ के एकजुट होकर के और अपनी सनातन की शक्ति का प्रदर्शन करो। लोगों को बताओ कि संगठन में कितना बल होता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोगों को ईश्वर के प्रति लगाव उत्पन्न करवाने का प्रयास करते हैं। जिस देव की भी आप पूजा अर्चना करते हो सच्चे मन से करो। भगवान भक्ति के वश में होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मेला नौटंकियों में कठपुतलियों का खेल होता है और जो खिलाने वाला होता है उसके हाथ में जितनी कठपुतली होती है उनकी सब की डोर एक व्यक्ति के हाथ में होती है, वही सबको खिलाता है और खेल हम लोग देखते हैं। इसी तरीके से हम सब लोग एक कठपुतली की तरीके से हम सब लोगों की बागडोर जो है वो ईश्वर के हाथ में। वो जिस प्रकार से हमको नचाते हैं, खेलते हैं, वही करते हैं। कहते हैं कि बिना ईश्वर के पत्ता भी नहीं हिलता है। उन्हीं की मर्जी होती तब हवा भी चलेगी, पानी भी बरसेगा, सब कुछ होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग की डोर देखने माने लगता है कि ये पतंग नाच रही, वो नाच रही, इस तरीके से घूम गई, वो घूम गई। इसकी डोर पतंग उड़ाने वाले के हाथ में होती है। वो जिस तरीके से उड़ाता है उनको वही तरीके से दिखती है। तो हम सब लोगों की डोर ऊपर वाले के हाथ में। हम अपनी संस्कृति, अपने आचरण और संस्कार बिल्कुल ही ना भूलें। आपस में मनस्ता छोड़ के छूत छाप और भेदभाव सब खत्म करके एक मनुष्य के रूप में धर्म के प्रति आस्था रखें और फल तो ईश्वर देता है। अच्छे काम करें, बुरे काम करें, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। साथ कुछ नहीं जाएगा, सब ये रह जाएगा। साथ हमारे जो रहेगा वो हमारे कर्म वही साथ जाएंगे। जो हमने अच्छे काम किए उसी का फल हमको मिलेगा।
और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही कहेंगे। और हमारा उद्देश्य आपको परगलाने का बिल्कुल ही नहीं है, ना ही ऐसा सोचना। हम यही प्रयास कर रहे हैं आप सब लोग संयोग होकर के रहें। संयोगता में ही बल होता है, और धर्म के प्रति आस्था रखें।